दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक ने जब ये दावा किया कि धरती 60 फसल अन्न देने के बाद अन्न देना बंद कर देगी, यानी कि धरती पर जब आज से लगभग 60 फसल होने के बाद धरती पर फसल होना बंद हो जाएगा। बंद तो पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये दावा से हर मनुष्य के ज़हन में ये सवाल आता है कि आखिर उसके बाद हम इंसानों का क्या होगा। इंसान ही नहीं, और भी इस धरती पर जितने भी प्राणी है, जीवित प्राणी, उसका क्या होगा। आखिर हम आज अगर ठोस कदम न उठाया गया तो ये जल्द ही हम सभी के सामने एक विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि खाना अन्न के बिना कोई जी नहीं सकता। ये कठोर सत्य है। जीवन चलाने के लिए हमें अन्न की आवश्यकता होगी ही, और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने तो दावा किया है कि 2050 के बाद तक दुनिया में अजब गजब कारनामे होने लगेंगे, जिससे दुनिया लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी अगर आज वाली स्थिति हमेशा चलती रही तो। क्योंकि हमने इतनी आगे तो विकसित हो गए हम इंसान, लेकिन हम अपने ही जीवन को संकट में डाल दिया। आप एक बात कमेंट्स में अवश्य बताना कि क्या हमें उस चीज़ की आवश्यकता है जो चीज़ हमें ही संकट में डाल रहे है। हमने मशीन बनाए, हमने अपनी सुविधा के लिए कि हमें असुविधा ना हो, हमारी काम आसानी से हो जाए, लेकिन वही मशीन आज हमारी जीवन को संकट में डाल रहा है। तो क्या ये सही है कि कोई मशीन ही उसका अपना ही बनाया उसे अपना संकट में डाल दे? तो क्या ये सत्य है कि उस मशीन को और आगे बढ़ाया जाए? जीवन जीने के लिए हमें, अगर हमारे जीवन पे कोई संकट आ रहा है तो हमें उस चीज़ को नष्ट कर देना चाहिए जिस चीज़ से हमें संकट आ रहा है। और अगर हमें जीवन में उस चीज़ ना आ पाए तो वो चीज़ करना अवश्य होगा, और बड़ी तेज़ी से करना होगा। जो चीज़ हमने गलती की है उसे सुधारना होगा, वो है कि वन को काटना। यहाँ तक कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी, कोरोना जैसा महामारी आने के बाद भी, जब हसदेव जंगल को काटा गया, और काटा ही नहीं गया, हसदेव जंगल को काफ़ी क्षति पहुंचाई गई। क्या उस समय हमारी सरकार सो रही थी? इस बात पे ज़रा गौर करना। और हमें अगर आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है, अगर आने वाली पीढ़ी को कुछ देना है, तो हमें अब उठना होगा। अब काफ़ी देर हो चुका है, समय बहुत कम है और करना बहुत कुछ है। इस धरती के लिए, आने वाले समय के लिए अभी से ही शुरुआत करनी होगी। और ये अन्न की जो बात है, अन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी आधुनिक तरीके से जो केमिकल उत्पत्ति किए जा रहे हैं, जैसे यूरिया खाद सामग्री जो हो गए, वो खेत में जो केचुए होते हैं उन्हें मार डालती है। उस केचुओं को जो खेत को उपजाऊ बनाती है उसे मार डालती है। तो बताओ अन्न कैसे होगा, कहाँ से होगा? और उसके जगह अगर गोवा डाला जाए गाय भैंस का, तो वो काफ़ी हद तक हम उसे टाल सकते हैं। इसलिए अभी से शुरुआत कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य बताइए, और इसमें हमें आप सभी का साथ चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सभी हमें निराश नहीं करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। प्रणाम सभी को।